स्टॉक मार्केट का पूरा सच। क्या आप सही दिशा में निवेश कर रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और आप देख रहे हैं @EC रिसर्चर। हमने अब तक जाना कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कौन इसे कंट्रोल करता है और इन्वेस्टर्स को कैसे सही डिसीजंस लेने चाहिए। अब हम और गहराई में एक्सपर्ट लेवल स्ट्रैटेजीज को समझेंगे ताकि आप अपने निवेश को और बेहतर बना सकें। इंट्राडे वर्सेस स्विंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कौन सा बेस्ट है? आईपीओ इन्वेस्टिंग, क्या आईपीओज में निवेश करना सही है? स्टॉक मार्केट का फ्यूचर, क्या क्रिप्टो करेंसी से खतरा है? रिटेल इन्वेस्टर्स की कॉमन मिस्टेक्स एंड उनका सॉल्यूशन। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें। इंट्राडे, स्विंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कौन सा आपके लिए सही है? इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे में बाय एंड सेल करना। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक होल्ड करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कई सालों तक क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना। इंट्राडे ट्रेडिंग, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एक दिन में तेजी से प्रॉफिट्स कमाने का तरीका। बहुत हाई रिस्क, अगर मार्केट डायरेक्शन गलत निकला तो नुकसान होगा। बिगिनर्स के लिए सही नहीं, क्योंकि इसमें टेक्निकल एनालिसिस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का स्टॉक RS2 500 से RS2 550 जाता है तो एक इंट्राडे ट्रेडर RS5 शेयर का फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर मार्केट गलत दिशा में गया तो नुकसान भी हो सकता है। फॉर हुम, अगर आपको हाई रिस्क पसंद है और मार्केट ट्रेंड समझते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग सही हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड, स्टॉक्स को कुछ दिन या हफ्तों तक होल्ड करके फायदा कमाने की स्ट्रैटेजी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स का फायदा उठाना, मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल, अगर इंफोसिस RS1 400 पर गिरकर RS1 500 तक जाता है तो स्विंग ट्रेडर्स 5 से 7% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर हुम, बिगिनर्स के लिए बेहतर, क्योंकि यह इंट्राडे से कम रिस्की होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ क्रिएशन। मार्केट क्रैशेस से डरने की जरूरत नहीं, अच्छी कंपनीज कई गुना ग्रोथ देती हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी ने HDFC बैंक, TCS या इंफोसिस में 10 साल पहले निवेश किया होता तो आज उनका पैसा 10 गुना से 20 गुना हो गया होता। वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सबसे अच्छा तरीका मानते थे। फॉर हुम, सभी इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप पैसिव इनकम और रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। क्या आईपीओज में निवेश करना सही होता है? आईपीओ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है। मिथ, हर आईपीओ में पैसे लगाकर जल्दी अमीर बना जा सकता है। रियलिटी, सारे आईपीओज फायदे नहीं देते, सही कंपनी चुनना जरूरी है। आईपीओ इन्वेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ देखें, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है? वैल्यूएशन कंपेयर करें, क्या कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस तो नहीं? प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करें, क्या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है? ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP को ध्यान से देखें, लेकिन सिर्फ इस पर निर्भर ना रहे। एग्जाम्पल, जोमैटो IPO 2021 में जिन इन्वेस्टर्स ने शुरुआत में इन्वेस्ट किया उन्हें बाद में लॉस हुआ क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी। TCS IPO 2004 जिसने लिया, आज वो कई गुना रिटर्न्स कमा चुका है। लेसन, सभी IPOs फायदे नहीं देते, सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, क्या क्रिप्टो से खतरा है? आजकल बहुत लोग पूछते हैं, क्या बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज स्टॉक मार्केट को रिप्लेस कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में ये डिफरेंसेस हैं। फैक्टर स्टॉक मार्केट SEBI RBI द्वारा कंट्रोल, क्रिप्टो करेंसी ज्यादातर अनरेगुलेटेड रिस्क, स्टॉक मार्केट मॉडरेट, गुड कंपनीज स्टेबल रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत हाई रिस्क, वॉलेटिल, ओनरशिप, स्टॉक मार्केट स्टॉक्स का एक्चुअल बिजनेस में हिस्सा होता है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल एसेट्स हैं। इनकम स्टॉक मार्केट स्टॉक से, डिविडेंड एंड ग्रोथ दोनों मिलते हैं। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल, बिटकॉइन 2021 में $69,000 से गिरकर $16,000 तक आया। इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट में रेयर होती है।
कई नए क्रिप्टो स्कैम भी हो सकते हैं, जैसे लूना क्रैश 2022। लेसन, क्रिप्टो फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट ज्यादा स्टेबल और रिलायबल है। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 से 5% पोर्टफोलियो ही रखें। रिटेल इन्वेस्टर्स की कॉमन मिस्टेक्स एंड उनका सोल्यूशन। पैनिक सेलिंग, मार्केट गिरा तो बेच दिया, नुकसान हुआ। सोल्यूशन मार्केट हमेशा रिकवर करता है, पैनिक सेलिंग से बचें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि सब खरीद रहे हैं। सोल्यूशन, प्रॉपर रिसर्च करें, सिर्फ हाइप पर भरोसा ना करें। नो रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पूरा पैसा डूबा। सोल्यूशन, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। एग्जाम्पल, 2020 में बहुत से लोगों ने येस बैंक के शेयर्स खरीदे, लेकिन स्टॉक और गिरता गया। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उन्होंने भारी लॉस झेला। लेसन, इमोशंस को साइड रखें और स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएं। कंक्लूजन, स्टॉक मार्केट में सक्सेस कैसे पाएं? लॉन्ग टर्म सोचें, इंटरडे में बिगिनर्स हाथ ना डालें। इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें, सिर्फ न्यूज और टिप्स पर भरोसा ना करें। डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक ही सेक्टर में निवेश मत करें। रिस्क मैनेजमेंट करें, स्टॉप लॉस लगाएं और पैनिक सेलिंग ना करें। एआई एंड क्रिप्टो का यूज करें, लेकिन ओवर रिलायंस ना रखें। स्टॉक मार्केट में अमीर वही बनते हैं जो धैर्य रखते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं। आपके लिए सवाल, क्या आप स्टॉक मार्केट को क्रिप्टो से ज्यादा सेफ मानते हैं? क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना पसंद है? क्या आपको बिगिनर्स के लिए एक पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स चाहिए? कमेंट करें और अपने विचार बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें @ECA Researcher, ताकि आपको फ्यूचर में और भी बेहतरीन इंसाइट्स मिलती रहे।